Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Learning and Teaching Unit 4th. Learning and Teaching Unit 4th में जैसा कि लास्ट थ्योरी हम क्रैट्समर की थ्योरी पढ़ चुके हैं और उसी थ्योरी से एक दूसरी थ्योरी निकली है सेल्डन की थ्योरी। तो उस थ्योरी के अंदर हमने 4 टाइप्स पढ़े थे जिनके हिसाब से वो बेसिकली थ्योरी थी कि फ़िज़िकली अगर आप देखें तो फिज़िकल पर ही आपके शरीर पर ही शारीरिक आधार पर ही ये थ्योरी बेस्ड थी क्रैट्समर की थ्योरी। आगे हम देखेंगे इसमें सेल्डन की थ्योरी ऑफ सेल्डन यूनिट 4 पर्सनैलिटी थ्योरीज़। तो इसके अंदर शरीर की बनावट के आधार पर इनकी ये भी थ्योरी है सेल्डन की थ्योरी। जैसा कि लास्ट थ्योरी हमारी क्रैट्समर की थ्योरी थी वो भी शरीर की बनावट के आधार पर ही थी। तो इन्होंने उस थ्योरी को नेगलेक्ट किया और उसके बाद अपनी ये थ्योरी दी। तो क्रैट्समर की थ्योरी को नेगलेक्ट करने के बाद उसमें कमियां निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, सेल्डन ने अपनी थ्योरी को क्लासीफाई किया। तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बाय सेल्डन। तो इसमें है एनमॉर्फी यानी कि गोलाकार। तो ये उसी तरीके की थ्योरी है लगभग, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। तो सेल्डन का यह प्रकार, मतलब जो लास्ट में हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्डन का यह प्रकार क्रैट्समर, जो लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी है क्रैट्समर की, उनके टेक्निक यानी कि जो फर्स्ट टाइप था उनका वर्गीकरण के हिसाब से जो उनका फर्स्ट टाइप था उसके प्रकार से मिलता है। इस प्रकार के व्यक्ति मोटे, नाटे, कोमल शरीर वाले, आराम पसंद वाले, खुशमिजाज, सामाजिक, खाने पीने की चीज़ों में अधिक रुचि लेने वाले होते हैं, यानी कि एनमॉर्फी टाइप यानी कि गोलाकार शरीर वाले जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी इसके आधार पर ही दिखती है। सेकंड है मेसोमॉर्फी आयताकार, यानी कि आयताकार टाइप के जो होते हैं लोग वो किस तरीके के होते हैं। ये क्रैट्समर के एथलेटिक, उसमें जैसा कि हमने सेकंड टाइप एथलेटिक पढ़ा था क्रैट्समर की थ्योरी में, तो ये क्रैट्समर के एथलेटिक प्रकार जैसे होते हैं। ये शारीरिक रूप से संतुलित होते हैं, अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, फुर्तीले होते हैं, साहसी होते हैं, कर्मठ होते हैं, निडर होते हैं और आशावादी होते हैं। तो ये मेसोमॉर्फी यानी कि आयताकार टाइप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर थर्ड टाइप, जो कि हमारा लास्ट है। तो थर्ड टाइप है हमारा इसके अंदर एक्टोमॉर्फी यानी कि लंबे आकार वाले, लंबाकार। तो यानी कि ये वर्टिकल होते हैं, लंबाकार होते हैं और ये क्रैट्समर के एस्थेनिक यानी कि उसमें जो टाइप्स थे वो टाइप्स इसमें भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा इसने और मॉडिफाई कर दिया है उस चीज़ को। तो ये क्रैट्समर के एस्थेनिक प्रकार के होते हैं, मतलब उसी टाइप के होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति लंबे कद वाले होते हैं, पतले शरीर वाले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, अविकसित होते हैं। उनका सीना किस तरीके का होता है, उनका सीना एक तरीके से चिपटा होता है, एकांत प्रिय होते हैं, असामाजिक होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है और ये निराशावादी होते हैं। तो ये 3 टाइप्स जो उस थ्योरी से मिलते जुलते हैं बिल्कुल ही, जैसा कि हमने फर्स्ट में देखा था कि ये टाइप किस आधार पे इन्होंने दिया, सेल्डन ने क्रैट्समर की थ्योरी की टेक्निक जो उनकी वर्गीकरण थी उसके आधार पे। सेकंड इन्होंने दिया क्रैट्समर के एथलेटिक के आधार पे, एथलेटिक जो उनका वर्गीकरण था। और नेक्स्ट दिया इन्होंने क्रैट्समर के एस्थेनिक के आधार पे, यानी कि एस्थेनिक जो है वो क्रैट्समर के थ्योरी की टाइप्स हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसके अंदर सारे टाइप्स को अच्छे से समझा होगा। ये शॉर्ट थ्योरीज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी एक थ्योरी ही एग्ज़ाम में आएगी। आपको 2-3 थ्योरीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी की नेचर क्या है, उसकी परिभाषाएं किस तरीके से आप लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइन द डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिस्कस अबाउट सेल्डन थ्योरी, क्रैट्समर थ्योरी, या फिर इस टाइप की कोई भी थ्योरी। तो कोई भी 1 या 2 थ्योरी आपकी क्वेश्चन में आ सकती है, वो भी मिक्स करके, ऐसी सिंगल थ्योरी नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।